एसआईआर और ईवीएम पर ममता बनर्जी टीएमसी के झूठे दावों का हुआ पर्दाफाश। जहां एसआईआर में कटे सबसे ज्यादा वोट, वहां हजारों वोटों के अंतर से जीती टीएमसी। ईवीएम पर टीएमसी का एजेंडा बेनकाब, बीजेपी को मिले टीएमसी से ज्यादा पोस्टल बैलेट वोट। क्या एसआईआर पर कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी को किया गुमराह? पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नींव हिलाकर रख दी। बीजेपी ने जिस परचून तरीके से ये जीत हासिल की है, उसके बाद टीएमसी बीजेपी पर एसआईआर और ईवीएम के जरिए वोट चोरी करके चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। लेकिन अब एसआईआर और ईवीएम पर ममता बनर्जी टीएमसी के झूठे दावों का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल बंगाल की 49 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों की जीत या हार का अंतर एसआईआर में डिलीट किए गए मतदाताओं की संख्या से बेहद कम है। इसी को आधार बनाते हुए एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब पूरा डेटा खंगाला गया तो अलग ही आंकड़ा निकलकर सामने आया। असल में ऐसी 26 सीटों पर बीजेपी जीती है जहां डिलीट हुए वोटर्स की संख्या जीत के मार्जिन से कम है। वहीं 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी को भी जीत मिली है, ऐसी ही 21 सीटें भी हैं। इसी तरह कांग्रेस जिन 2 सीटों पर जीती है, वहां की भी यही स्थिति है। यानी टीएमसी ये कह रही है कि एसआईआर के जरिए जो है वोटर्स बाहर निकाल दिए गए और ये सब कुछ जो है हमें हराने के लिए किया गया, हमारे वोटर्स बाहर निकाल दिए गए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर एसआईआर में टीएमसी के वोटर बाहर निकाले गए हैं तो फिर टीएमसी उन सीटों पर आखिर कैसे जीती? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, इसलिए कहना शायद ठीक नहीं होगा कि एसआईआर का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है। दोनों की सीट संख्या में बड़ा अंतर है। ऐसे में अगर दोनों की कुल सीटों और फिर उसमें एसआईआर में डिलीट हुए नामों वाली सीट का औसत देखें तो टीएमसी ही फायदे में लगती है। बीजेपी को कुल 207 सीटें मिली हैं और इनमें से लगभग 13% सीटें ऐसी हैं जहां एसआईआर में इतने वोट कट गए कि जीत का मार्जिन भी उससे कम है। वहीं टीएमसी के खाते में कुल 21 सीटें गई हैं और ये उसकी जीती सीटों के 25% के बराबर है। इस तरह यह समझना होगा कि भले ही कुछ सीटों पर एसआईआर में डिलीट हुए नामों का असर चुनाव पर पड़ा हो, लेकिन बड़े पैमाने पर बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी थी। इसका भी असर चुनाव में सीधे तौर पर देखने को मिला है। ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ एक माहौल था और वही वजह रही कि पश्चिम बंगाल में ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। वहीं पर न सिर्फ एसआईआर बल्कि ईवीएम के खिलाफ भी जो एजेंडा फैलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन चुनाव ने बेनकाब कर दिया। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर मतदान हुए और उनमें से टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 50 सीटों पर ही ज्यादा पोस्टल बैलेट वोट मिले। 241 सीटों पर बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा पोस्टल वोट मिले और ईवीएम की गिनती के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 207 सीटें जीती। यानी जब टीएमसी ये कहती है कि पोस्टल बैलेट पर जो है मतदान कराया जाए, उससे गड़बड़ी नहीं होगी, उससे जो है बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन यहाँ पर तो इसके उलट ही तस्वीर देखने को मिली कि बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा पोस्टल वोट मिले हैं 241 सीटों पर। तो ये कहीं ना कहीं सारी जो विपक्ष के आरोप हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, जिस तरीके के ये आंकड़े सामने आए हैं। और राजीव सरदेसाई से लेकर तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके जरिए ये आंकड़े अब साझा किए गए हैं। और जहां तक बात एंटी इनकम्बेंसी की है तो ये इसलिए भी सही लगता है क्योंकि मुस्लिमों के बड़े हिस्से का वोट पाने वाली टीएमसी को इस बार यहां भी झटका लगा है। भले ही मुस्लिम बहुल ज्यादा सीटें टीएमसी ही जीती, लेकिन ये वोट बटा भी है। यही कारण है कि कांग्रेस के दोनों जीतने वाले कैंडिडेट मुस्लिम
मुस्लिम ही है। इसके अलावा जिस एकमात्र सीट पर लेफ्ट को जीत मिली है वहां भी मुस्लिम कैंडिडेट ही विधानसभा पहुंचा है। इसके अलावा मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों से बीजेपी ने 14 विधानसभा सीटें हासिल कर ली है। ऐसे में एसआईआर का ही असर टीएमसी की हार की वजह बना है और ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है जिस तरीके के ये आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि एसआईआर को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे वोटर्स कार्ड थे इसलिए बीजेपी जीती, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, वोट चोरी कर लिया इसलिए बीजेपी जीती। लेकिन जो मैंने आपको आंकड़े बताए उससे स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल था और यही वजह है कि भरपूर फायदा उसका बीजेपी ने उठाया है। इसको लेकर अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि मां भवानी का श्राप जो है ममता बनर्जी पर टूटा है, हिंदुओं ने वहां पर बदला लिया है। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। लिखवा के लाई थी क्या कि कभी चुनाव नहीं हारेंगी? भवानीपुर में रह के, भद्रलोक में रह के मुसलमान लोग की बात करेंगी, अब भवानीपुर से जीतेंगी। मां भवानी का श्राप टूटा है उन पे, मां भवानी का श्राप टूटा है उन पे, इसलिए 15,000 वोट से। पता है आपको उनके मुसलमान वार्ड में उनको कितना वोट मिला है? 100%। शुभेंदु जी को कितने वोट मिले उनके मुसलमान वार्डों में पता है? 0, क्योंकि हिंदुओं को वोट फिर नहीं करने दिया गया मुसलमान के वार्डों में। बदला हिंदुओं ने लिया अपने वार्डों में, करारा जवाब दिया। लेकिन ममता बनर्जी तो गंभीर आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी तो साफ साफ कह रही हैं कि आप लोगों ने बाई फोर्सली चुनाव जीता है, उनके साथ भी मारपीट हुई है, सेंट्रल फोर्सेज ने उनके साथ इतना झूठ बोलते हुए, जबरदस्ती आप लोगों ने चुनाव, इतना झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? मुख्यमंत्री हैं, जेड प्लस की सुरक्षा में, कैसे सेंट्रल फोर्स मारपीट कर ली? नो उल्लू बनाएंगे, वो ऐड आता था ना, नो उल्लू बनाएंगे, तो अब ये सब नहीं चलेगा, काट की हांडी नहीं चलती है बार बार। तो वहीं पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के समीक भट्टाचार्य, उनकी तरफ से भी एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सिर्फ सुनिए। एसआईआर का मुद्दा बहुत उठा, सिर्फ यहाँ ही नहीं अन्य राज्यों में भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप लोगों पर एसआईआर को लेकर आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है, पूरा जनता एसआईआर चाहते थे, पूरा जनता एसआईआर चाहता है। सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक बता दिया, दूसरा किसी आप ही का एक मीडिया हाउस का एक शो हुआ था एसआईआर का ऊपर, नाम एसआईआर ऊपर नहीं था, लेकिन उसमें जो शब्दबंध था, जो नैरेटिव सामने लाया था वो एसआईआर का था। तो हिसाब से हम ही अकेला था वहां, बाकी मेरा साथी पक्ष में बोलने वाला जो था ना एसआईआर के पक्ष में, वो हमारा पार्टी का क्रिटिक ही था, ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का 2 था, 1300 संख्या था। द क्रीमी लेयर ऑफ द बंगाली सोसाइटी जो एंकरिंग करते थे, वो उसका भी स्पष्ट ये था, उसका मत से, उसका जैसे वो कंडक्ट कर रहे थे, जो भी इसका खिलाफ है। तो अंत होने के बाद बोला गया जो मोशन का पक्ष में है, विपक्ष में है, उसका हाथ उठाए। हम भी, हमारा साथ में एक हमारे मित्र बैठे हुए थे, उससे बात कर रहे थे, तो क्या बोला हमने सुना नहीं ठीक से, तो हमने देखा 7 लोग हाथ उठाए, तो बीच में से एक आदमी को बोलने के लिए आप 2 हाथ उठा दिए, 1 हाथ उठाइए। तो बाद में फिर उन्होंने बोला, हमारा जो मॉडरेटर था वो भी कलकत्ता का मशहूर डॉक्टर कुणाल सरकार, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, उसको धीरे धीरे समझाया है पक्ष में, तो हाथ 4 हो गया, और जो लोग एसआईआर के पक्ष में है 1000 आदमी हाथ उठा दिया। तो उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जनता एसआईआर चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की हर जनता एसआईआर चाहते हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई कोठा नहीं है, जब जिसका मन चाहे आकर घुस गया।
ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो तमाम अलग अलग तरह की खबरें जो हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सामने आ रही है, जिस पर बंगाल बीजेपी के एक प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ टीएमसी नेताओं और नगर पालिकाओं के खुद को बीजेपी का सदस्य घोषित करने की जो खबरें आ रही हैं उन पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। आप इतनी आसानी से बीजेपी के सदस्य नहीं बन सकते, और अगर आपने टीएमसी के दौर में कोई राजनीतिक अपराध किया है तो आप बिल्कुल भी बीजेपी के सदस्य नहीं बन सकते। ये स्पष्ट तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी लगातार बेनकाब हो रही है, फिर चाहे मुद्दा ईवीएम का हो, फिर चाहे मुद्दा एसआईआर का हो। लेकिन यहाँ पर लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या जो एसआईआर पर ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या ममता बनर्जी ने जो फीस कपिल सिब्बल को वकील के तौर पर दी है वो फीस उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी, वो पैसा बर्बाद कर दिया एसआईआर की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में? ये भी लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।